तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है भूतिया ट्रक ड्राइवर। मैं राजेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। सड़कों पर हर तरह का मौसम और हर किस्म का मंजर देखा था, लेकिन वो रात, वो मेरे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी रात थी। उस रात मेरा ट्रक शहर से 200 किलोमीटर दूर दूर एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। माल लेकर मुझे सुबह तक एक गांव में पहुंचना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट और इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आधे रास्ते पर मैंने देखा सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और वो भीगी हुई लग रही थी। पहले मैंने तो उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया उसने हाथ दिया। इतनी रात को सुनसान सड़क पर किसी का यूं खड़ा होना अजीब था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से ही उसे पूछा, कहाँ जाना है? वो औरत धीमे धीमे से मुस्कुराई और बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा बेचैन कर गया, लेकिन मैंने उसे बैठने की इजाज़त दे दी। वो ट्रक पर चढ़ी और चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। ट्रक के शीशे में बार बार देखता तो उसकी परछाई हल्की हल्की धुंधली लगती। अचानक उसने कहा, इस सड़क पर कई लोग मारे गए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? उसका सवाल सुन के मेरी रीढ़ से सिहरन तक दौड़ गई। मैंने हंसते हुए कहा, डर किस बात का? मैं तो रोज़ इस सड़क पर आता जाता हूँ। वो चुप रही, लेकिन शीशे में मुझे ऐसा लगा कि उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई है। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक पहले से भारी चल रहा है, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। इंजन की आवाज़ भी अजीब लगने लगी। मैंने शीशे से उसे औरत को देखा, लेकिन वो औरत वहाँ से गायब थी। सीने से तर मैंने तुरंत ट्रक रोका, लेकिन जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मुझे उसके पैरों के निशान नजर आए। निशान सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रक की छत की ओर जा रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वो औरत छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें, बहुत ज़्यादा लाल आंखें चमक रही थी और वो अजीब आवाज़ में हंस रही थी। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और जितनी तेज़ी से हो सके ट्रक को दौड़ा लिया, लेकिन वो आवाज़, वो हंसी ट्रक के भीतर गूंज रही थी। उस रात मैंने जैसे तैसे खुद को गांव तक पहुंचाया। वो ट्रक रोका और सीधे एक ढाबे पर भागा। वहाँ के लोगों ने बताया वो सड़क तो कई साल पहले हुए एक भयानक हादसे के लिए बदनाम है। उसी जगह एक औरत की मौत हुई थी। तभी से वो वो वहाँ भटकती है। उस घटना के कुछ महीने बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, लेकिन वो रात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। हर बार जब मैं अकेला होता, उस औरत का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी चमकती आंखें और वो डरावनी हंसी, सब कुछ मेरे जैसे दिल में छप गया था। एक दिन मेरे पुराने ट्रक मालिक का फ़ोन आया। उसने कहा, राजेश, हमें फिर से उस रोड पर जाना है। इस बार कोई और ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन वो बोला, हमने वहाँ पूजा करवाई है, अब कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम नहीं गए तो हम बड़ा नुकसान उठा सकते हैं।
उसकी मजबूरी देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से तय किया कि मैं एक बार फिर उसी रास्ते पर जाऊंगा। इस बार मैंने अपनी जेब में भगवान की एक छोटी मूर्ति रख ली और अपने साथ कुछ धूप बत्तियां और चांदी का तावीज ले लिया। शाम को मैंने ट्रक उठाया और फिर से उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। वो रात गहरी होती जा रही थी और हर मोड़ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां उस औरत को पिछली बार देखा था, मेरा ट्रक अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। इंजन भी चालू करने की कोशिश की लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं चला। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने हल्के से दस्तक दी। मेरी तो सांस रुक गई। धीरे धीरे मैंने सिर उठाया, फिर ये तो वही औरत वो खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार और ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी होठों पर इस बार और भी अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ मत आना। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी आवाज़ गूंजने लगी जैसे चारों तरफ से आ रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से हिम्मत कर कर भगवान की मूर्ति निकाली और चिल्लाकर कहा, जो भी हो यहाँ से भाग जाओ और मुझे छोड़ दो। वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर अचानक गायब हो गई। इंजन फिर से चालू हो गया और मैंने ट्रक को तेज़ी से वहाँ से भगाया। इस बार मैं गाँव तक पहुँचने के बजाय सीधे मंदिर में गया। वहाँ के पुजारी ने कहा, तुम्हारी जान इसलिए बच गई क्योंकि तुमने भगवान का नाम लिया, लेकिन वो आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें हर महीने उस जगह पर पूजा करवानी होगी। मैंने कहा, ठीक है। कई साल बीत गए। मैंने पूजा करवाई लेकिन उस सड़क की खौफनाक कहानियाँ थमी नहीं। मैं एक ट्रक ड्राइविंग छोड़ चुका था, पर कभी कभी अपने में वही औरत दिखती थी। कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें दिखी हैं। किसी का ट्रक बीच रास्ते रुक गया, किसी ने सुनसान सड़क पर किसी को हारते हुए सुना। एक रात नया ड्राइवर यानी कि मेरा दोस्त उसी सड़क पर जा रहा था। मैं तो ड्राइवरी छोड़ चुका था, लेकिन उसने मेरे से ही ड्राइवरी सीखी थी। वो निडर था। उसने सोचा कि ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां पहले भी डरावनी घटनाएं हो चुकी थी, उसका ट्रक अचानक धीमा हो गया। सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट भी बेअसर हो गई। तभी उसने देखा सड़क पर एक साया खड़ा है। रमेश ने ट्रक रोका और चिल्लाया, कौन है वहाँ? उसने देखा ये वही औरत थी। इस बार उसने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रमेश डर के मारे अपनी सीट पर जम गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन वो हिल भी नहीं सका। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और अंदर पता नहीं कहाँ से ठंडी हवा चलने लगी। वो औरत ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी लाल आंखों से रमेश को घूरी और कहा, तुम भी उसी की तरह हो। मुझे छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। रमेश का उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला, लेकिन उसमें रमेश नहीं था। उसका फ़ोन था और उसकी सीट पर खून के निशान और एक कागज़ पड़ा था जिसमें लिखा था, तुम सब की बारी आएगी यहाँ पर। अब हर किसी के लिए ये सड़क एक रहस्य बन चुकी थी। कोई नहीं जानता उस औरत की सच्चाई क्या है। क्या वो किसी का बदला लेना चाहती है या वो किसी अनजाने दर्द में फंसी हुई है।
फिर वो सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। हर बार जब कोई उस सड़क से गुजरता है, एक नई कहानी शुरू होती है। क्या तुम उस सड़क पर जाने की हिम्मत करोगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली और इससे भी डरावनी वीडियो में। और आपके पास कोई कहानी हो तो आप बताना लिख के, मैं आपकी कहानी भी रिकमेंड करूँगा। ओके बाय जी।